जी अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा लेक्चर है जी लेक्चर 106 अ, ये क्वेश्चन आपको दिया था रिगर से करने के लिए रेशोस। जी हिम्मत कोशिश की। इसमें असल में रिपोर्ट का फॉर्मेट देखना था आपने, ठीक है जी। आज तो बच्चे जो हैं वो बारिश की वजह से बिल्कुल भी नहीं है। चलें ये क्या उसका नाम है रिपोर्ट का फॉर्मेट इंशाल्लाह मैं आपको ये हम इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, सीख लेंगे। अच्छा जी आप इस तरह करें एनपीओ का पास पेपर निकालें बच्चों 17 मेहताब वेलफेयर हॉस्पिटल। जी शाबाश। जी बच्चों पास पेपर क्वेश्चन नंबर 17 निकाल लें जी। जी रिक्वायरमेंट पढ़ें। कहता जी स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2021 और कहता है जी आपने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर 2021। जी ये 10 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, ये स्प्रिंग 2022 में आया था जी। जी चलें शाबाश हम फॉर्मेट सेट कर लेते हैं जी। जी मोहतरम मेहताब वेलफेयर, नाम क्या है? मेहताब वेलफेयर हॉस्पिटल। जी माशाल्लाह उमैर साहब इतने दिनों के बाद पास पेपर क्वेश्चन नंबर 17। उमैर साहब इतनी छुट्टियां हैं? नहीं एक से ज्यादा छुट्टियां नहीं है। हाँ देखा कोई ना कोई तो मसला है ना। पिछले हफ्ते की थी वो चेहरा इधर 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 स्कैन नहीं हो रहा इधर। जी मेहताब वेलफेयर हॉस्पिटल। जी क्या बनाना है? इनकम एंड अकाउंट। हाँ जी 31 2021। जी इनकम्स बच्चों और क्या आ जाएगा जी? एक्सपेंसेस और इधर आ जाएगा जी सर प्लस। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल एज ऑन 31 दिसंबर जी सबसे पहले जी नॉन करंट फिर जगह छोड़ें फिर जी जी फिर आ जाएंगे बच्चों फंड्स। क्या आ जाएंगे? फंड्स। जी जी टोटल एसेट्स। फिर जी फंड्स। फंड्स अच्छा आपको बताया था ना ओपनिंग जनरल फंड के अंदर जी हमने ऐड करना होता है क्या जी? सरप्लस। फिर थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर अगला कोई फंड आया तो वो सरप्लस उसको ऐड करके उसका क्लोजिंग लिख दिया करें। क्या ख्याल है? क्या कहते हैं आप? जी इस तरह ओपनिंग जनरल फंड्स इसके अंदर क्या ऐड होगा जी? सरप्लस। और अगर डेफिसिट आया तो लेस कर देंगे ये।
फिर थोड़ी जगह छोड़ें, इधर कोई और फंड आया तो वो आ जाएगा जी। फिर उसके बाद जी क्या आएगा, नॉन करंट अच्छा जी, फिर क्या आएगा जी, ठीक है जी। फिर ओके जी ठीक है। अच्छा ये एक लफ्ज लिखा है जी, प्रिपेयर द फॉलोइंग यूजिंग डेफरल मेथड। हम जो पढ़ रहे हैं ना ये डेफरल मेथड ही है, यही हमारे सिलेबस में है, इसको इग्नोर करें बट ठीक है जी। बच्चों बना लिए फॉर्मेट। सर जी हमारे सामने क्या है, बोलो शाबाश, ट्रायल है। क्या है बच्चों, ट्रायल बैलेंस है। क्या है सर जी, ट्रायल। कल भी हमने क्वेश्चन नंबर 14 चौंकटर वाला वो ट्रायल बैलेंस वाले किया था ना जी। जी बच्चों ये देखें जी, CWIP हॉस्पिटल बिल्डिंग, ये कैश एंड बैंक क्लोजिंग, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है। क्या है बच्चों, खुद बताया हुआ है उसने क्लोजिंग इन्वेंट्री। अच्छा जी, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, ये जो पैसे नहीं मिलते जो डोनेशन वगैरह वो आ गई। कहता जनरल फंड खुद दिए हैं, हमें लिखने की जरूरत नहीं है और निकालने की जरूरत नहीं है, वर्किंग की जरूरत नहीं है। मेडिकल इक्विपमेंट, ये डेबिट और ये क्रेडिट, ये एसेट, ये उसका कॉन्ट्रा जी। कहता जी मेडिसिन एंड सप्लाईज यूज्ड, आपको कल समझाया था अगर ट्रायल के अंदर बच्चों ओपनिंग स्टॉक है तो साथ उसकी परचेजेस आती हैं, और अगर मेरे मासूम दोस्तों ट्रायल के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल आती है या कॉस्ट ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड आती है। ये बात याद रखनी है, कल समझाया था ना ये जी। पीरियोडिक परपेचुअल जी। अदर एक्सपेंडिचर, पेबल्स, रिसर्च कॉस्ट, क्या बच्चों, रिसर्च कॉस्ट, रेस्ट्रिक्टेड फंड, सैलरीज। अच्छा जी नीचे आ रहे हैं बच्चों, क्या था एडिशनल इंफॉर्मेशन। बच्चों एक बात जरा फोकस से सुननी है, कल हमने ये थोड़ी सी बात की थी कि जी ये डोनेशन है। क्या है बच्चों, और एक बंदा आया उसने कहा जी, हमने कहा जी इसका इस्तेमाल कहाँ करना, उसने कहा आपके माशाल्लाह सारे काम ही बड़े बेहतरीन हैं, आप जिधर मर्जी इसका इस्तेमाल कर लें, कोई मसला नहीं है। इसे कहते हैं जनरल डोनेशन। क्या कहते हैं बच्चों, ये मतलब कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है ना इसका, हम कैश को डेबिट करते हैं और बच्चों इनकम को क्या कर देते हैं, डोनेशन इनकम को क्रेडिट कर देते हैं, इधर लिख देते हैं। और इसने कहाँ जाना होता है बच्चों, बोलो ओपनिंग जनरल फंड्स में। यानी इसका मतलब है ये जो डोनेशन आई ये ओपनिंग ये जनरल फंड्स का पार्ट बन गई। कैसा कह सकता हूं मैं, कभी कभार ऐसा होता है एक बंदा आता है वो स्पेसिफिकली बता के जाता है जी कि इसका इस्तेमाल फलां जगह पे करना है, तो उसकी स्पेसिफिक उसकी मर्जी के बगैर हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं सर जी तो आपने फिर कैश करना होता है डेबिट, और सर जी लायबिलिटी को क्या करना होता है, क्रेडिट। ये आपकी लायबिलिटी है, जिम्मेदारी है। क्या है बच्चों, जब तक वो जो क्या उसका नाम है जी, वो डोनेशन स्पेसिफिकली जहां उसने कहा था वो इस्तेमाल वैसे वैसे नहीं होती, तब तक आप क्या उसका नाम है जी लायबिलिटी में रखते हैं। किस में रखते हैं बच्चों, मेरी बात समझ रहे जी। और मेरे भाई एक और भी होता है जी, रेस्ट्रिक्टेड में दो चीजें होती हैं, एक होता है बाहर से कोई बंदा आया उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, एक है जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो तो आपको पता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं। इधर क्या होता है बच्चों, डिसीजन मेकर कौन होते हैं एनपीओ में, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने कह दिया कि जी हमने ना एक फंड क्रिएट करना है, हमने क्या करना है, एक फंड क्रिएट करना है, और उस फंड का इस्तेमाल ऐसे ऐसे करना, मतलब फला फला जगह पे उसका इस्तेमाल करना है। अब इस पर भी रेस्ट्रिक्शन है, इस पे भी क्या है बच्चों, इसको भी हम जनरल फंड के अंदर नहीं लेके जा सकते। लेकिन ये रेस्ट्रिक्शन जो है ना मेरे चांद, ये इंटरनल है। क्या है, ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने लगाई है, एक्सटर्नल बंदे ने नहीं लगाई। इसको कहेंगे तो फंड, लेकिन बच्चों ये जनरल फंड नहीं है, कोई और फंड है। क्या मेरी बातें समझ आई, तीन बातें आपको बताई हैं। कितनी बातें बताई हैं, एक बंदा आया जी, उसने कोई अमाउंट दी या कोई चीज दे दी, अगर कोई चीज दी तो फिर मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करेंगे उसे, ठीक है ना जी, जिस तरह हम गवर्नमेंट ग्रांट में करते थे।
तो मेरे भाई वो हम उसकी एंट्री कर लेंगे जी, चीज या फिर क्या उसका नाम है जी, कैश डेबिट और जनरल फंड क्रेडिट। जनरल फंड के लिए ये स्टेटमेंट बनती है, यानी इनकम, इनकम क्रेडिट। अच्छा जी, फंड या इनकम क्रेडिट, बहरहाल हम तो इनकम करेंगे क्योंकि इसने फंड के अंदर जाना है। फिर मेरे भाई बाहर से बंदा आया और उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, इसे कहेंगे एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन। क्या है बच्चों जी, आप कहेंगे जी कोई चीज, कोई एसेट फेयर मार्केट वैल्यू से डेबिट या कैश डेबिट, और मेरे भाई लायबिलिटी क्रेडिट। क्या क्रेडिट बच्चों? इनकम नहीं है ये इनकम नहीं है। अच्छा जी, फिर उसके बाद क्या उसका नाम है जी, ये असल में होता ही है जब कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगते हैं ना, तो एनपीओ जो है ये क्या उसका नाम है जी, लोगों से कंट्रीब्यूशन की अपील करती हैं। तो जी हमने फलां काम करना, जब तक वो जब तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता, लोग क्या करते हैं बच्चों, डोनेशन देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। तो ये फिर उनकी जिम्मेदारी बनती रहती है एनपीओ की। और सही है मेरे भाई, बात समझ आ रही जी? तो ये लायबिलिटी हम क्रेडिट कर देंगे मेरे भाई। और तीसरी किस्म ये होती है जी कि जी बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने खुद खुद क्या उसका नाम है बच्चों, क्या लगा दी है, रेस्ट्रिक्शन लगा दी है। क्या लगा दी है? अब इसकी एंट्री होती है जी कैश डेबिट, या कोई चीज जो है वो स्पेसिफिकली वो डेबिट, और मेरे भाई फंड क्रेडिट। लेकिन फंड जनरल वाला नहीं, इधर नीचे आकर के फंड लिखेंगे। और सही है बच्चों, एक फंड बना लेंगे। क्या बना लेंगे? वो फंड बढ़ेगा भी और कम भी होगा। खर्चा जैसे जैसे होता जाएगा फंड कम होता जाएगा, जैसे जैसे क्या उसका नाम है जिसमें एडिशन आती जाएंगी, कंट्रीब्यूशन आता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। मेरी बात समझे बच्चों जी? अब आप इधर आए, शाबाश, ये पढ़ लीजिए, ये जरा पढ़ना है आपने बच्चों। ये देखें इधर, ये है जनरल फंड। क्या है बच्चों? यह है एंडोमेंट फंड। क्या है बच्चों? एंडोमेंट फंड क्या होता है? जिस तरह के उसका नाम है जी, कोई ट्रस्ट बनाया। क्या बनाया बच्चों? वो कहते हैं जी एजुकेशन लोगों को हम फ्री देंगे। क्या देंगे? थोड़ी सी नॉमिनल सी फी चार्ज करेंगे, हम खुद क्या उसका नाम है जी, इसको मैनेज करेंगे। जिस तरह आपने सुना होगा आईकेएफ भी कुछ इस तरह करता है जी। एंडोमेंट फंड जो है वो लोगों को क्या उसका नाम है जी, कुछ अमाउंट वगैरह पे कर रहा होता है जी। ये भी फंड है। ये क्या है बच्चों? ये फंड है। क्या है बच्चों जी? इसके एंट्रीज आप देखते जाएं। इधर कंट्रीब्यूशन अगर आती है, हम कहते हैं कैश या रेलिवेंट एसेट डेबिट, और बच्चों डोनेशन इनकम क्रेडिट। इधर मेरे भाई ये एंडोमेंट फंड है। ये क्या होता है? ये मैं इंशाल्लाह मजीद भी इसको एक्सप्लेन करूंगा, अभी बस इतना ही मजीद एक्सप्लेन करूंगा इसे। ये कैश या रेलिवेंट एसेट डेबिट और बच्चों एंडोमेंट फंड क्रेडिट। मेरी बात समझ रहे? एंडोमेंट फंड क्रेडिट, इधर देखें, ये फंड में चला जाएगा। ये स्टेटमेंट है ना, ये वाली, ये सिर्फ जनरल फंड के लिए बनती है जी। उसके बाद बच्चों तीसरा होता है मेरे चांद, रेस्ट्रिक्टेड फंड। क्या होता है बच्चों? ये है एक है इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड, एक है एक्सटर्नली। कहता जी रेस्ट्रिक्शन इंपोज्ड बाय ट्रस्टीज, इसे कहेंगे इंटरनली रेस्ट्रिक्टेड। क्या कहेंगे बच्चों? इसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश या एसेट डेबिट, और बच्चों रेलिवेंट फंड जिसके लिए रेस्ट्रिक्शन लगाई होगी। उन्होंने कहा जी हमने बिल्डिंग बनानी है, फलां काम करना है, वो क्रेडिट हो जाएगा। बात समझ रहे बच्चों? और आखिरी है मेरे भाई एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड। कहता जी ये लायबिलिटी है, रेस्ट्रिक्शन इंपोज्ड अदर देन ट्रस्टीज। रेस्ट्रिक्शन इंपोज्ड अदर देन ट्रस्टीज। क्या बात समझ आ रही भाई? ऑनलाइन वालों को नजर आएगा ना सारा? अच्छा जी, कहता जी अपने समझने के लिए हम इसे क्या समझ लेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट से लिंक कर देंगे। किससे लिंक कर देंगे? कैश या एसेट डेबिट, और बच्चों डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट। जैसे जैसे शर्तें पूरी होती जाएंगी, लायबिलिटी कम करते जाएंगे, इनकम में लेते जाएंगे। क्या मेरी बात समझ आ रही है सर? बात समझ आ रही है? अभी क्वेश्चन पढ़ेंगे इंशाल्लाह ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अब आपने क्या करना है, नोट करना है या क्या करना है? मैं तो कहता हूं पिक ले लें, घर जाके नोट कीजिएगा। टाइम वैसे ही आज बारिश है तो बच्चे लेट थे, तो लेक्चर भी लेट शुरू हुआ हमारा। मैं कहता हूं पिक ले लें, घर से तसल्ली से नोट करके आइएगा, लेकिन नोट लाजमी करना है आपने। भाई ये मैं लाइट बंद कर दूं ये वाली जी? जी जी किधर लिखा था वो? उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन तो नहीं नजर आ रही थी ना हमें? क्या आ रही थी नजर? बताया होगा तो रेस्ट्रिक्शन लेनी है ना बच्चों? बताया होगा तो क्या उसका, वो तो फंड था ना, वो तो हमने खुद बनाया होगा ना फंड, वो तो ट्रस्टीज ने बनाया होगा जी। और ठीक है बच्चों, भाई कह रहे हैं सर कल वाला जो फंड था उसे तो हमने फंड्स में जाके लिखा था। मेरी खैर है, अच्छा खैर है, बस ये सही नजर आ रहा है बस। अच्छा बस ठीक है, आज मैं लेक्चर देखूंगा ना, आज वाला भी कल वाला भी, दोनों में डिफरेंस देखूंगा फिर मैं जी।
नजर बच्चों को सही आना चाहिए, हमारी तो खैर है यार। जी इधर देखें इधर। अच्छा मेरी बात सुनिएगा बच्चों, इनका क्वेश्चन है जी ऑनलाइन वालों के सर कल वाला वो जो बर्न्स वार्ड वाला है उस पे भी हमने कोई इतनी वो हमने फंड्स में लेके गए थे। तो भाई जब तक वो खुद ना कह दे कि एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन है, हम लाइबिलिटीज में नहीं लेके जाते, हम उसे फंड ही समझते हैं। अच्छा हमने फंड्स पे अच्छी खासी बात करनी है अभी, ये नहीं कि फंड खत्म हो गए, फंड पे अच्छा खासा इसके क्वेश्चन भी करना है अभी। जी इधर आए बच्चों, आप गुड्डू इधर आओ, गुड्डू इधर। कहता जी द ब्रेकअप ऑफ रेस्ट्रिक्टेड फंड्स बैलेंस। आप देखिए ऊपर जाकर ट्रायल में रेस्ट्रिक्टेड फंड का बैलेंस 180 शायद नजर आ रहा है आपको, आ रहा है जी? ये रेस्ट्रिक्टेड फंड का बैलेंस 180 नजर आ रहा है आपको ओपनिंग पे, आ रहा है बच्चों नजर? इसके दो हिस्से हैं जी। कहता जी एक हॉस्पिटल फंड है, कहता कंस्ट्रक्शन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग। ये साल के शुरू में हमारे पास फंड पड़ा हुआ था, कितने का बच्चों? कहता है कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, किस लिए कंट्रीब्यूशन मिली? फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग। अब मुझे बताइए एक्सटर्नल है या इंटरनल है? ये एक्सटर्नल है, क्या है जी? एक्सटर्नल है। इससे लग ये रहा है जब उसने लैदा करके दे दिया, अब आपसे अब आपसे पूछना चाह रहा है इसे लाइबिलिटी में लेके जाएं कि फंड्स में? ये आ जाए रिसर्च फंड एज पर द रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज। उनकी मीटिंग होती है, इनको रेजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ये हमारे भी दो क्लाइंट्स ऐसे थे, एलजीएस ने भी एक फंड एक बनाया हुआ था, ट्रस्ट बनाया हुआ है। एलजीएस स्कूल आपने सुना होगा। एक हमारा जी क्लाइंट होता था टेड्स, क्या जी? उन्होंने ट्रस्ट बनाया था, तो उसका भी ऑडिट हमने किया। खैर जी, तो उसको मीटिंग को कहते हैं बच्चों रेजोल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कहता जी MWH इज रिक्वायर्ड टू एलोकेट 20% ऑफ सरप्लस ऑफ ईच ईयर टू द एज पर द रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड। बताएं जी ये किसने रिस्ट्रिक्शन लगाई है? बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने। ये फंड में आएगा लाइबिलिटीज में आएगा? फंड्स में आएगा ना ये। कहता जी लेकिन आपको याद है बच्चों वो हम चेंजेस इन इक्विटी में रिटेन अर्निंग में से कुछ किसी स्पेसिफिक रिजर्व में ट्रांसफर करते होते थे, रिटेन अर्निंग्स डेबिट और फला रिजर्व क्रेडिट। कहता 20% ऑफ सरप्लस, जितना सरप्लस आया कहता हर साल आपने कहां ट्रांसफर करना है? रिसर्च फंड में। क्या करना है बच्चों? बात समझ आ रही सर बात समझ आ रही है? अच्छा जी, अब मेरे भाई जरा गौर से सुनिएगा। अब ट्रायल के अंदर रिसर्च फंड से रिलेटेड जितना भी क्या उसका नाम है जी कोई अमाउंट आ रही होगी वो हमने कहां लेके जानी है? रिसर्च फंड में। वो आ रही है ना रिसर्च कॉस्ट, वो कहां लेके जानी है बताएं जी? वो खर्चा हो गया ना बच्चों, फंड उससे कम होगा। क्या होगा बच्चों? फंड कम होगा। अच्छा जी, अब मेरे मासूम दोस्तों आगे आ जाए। कहता जी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव्ड। अच्छा एक बात है कॉन्ट्रीब्यूशन रिसीव वाली तरह हाईलाइट करते जाए, किस किस में मसला है, किस किस को लिख नहीं सकते हम। एक तो रेस्ट्रिक्टेड फंड है, एक क्या है भाईजान? रेस्ट्रिक्टेड फंड। एक क्या है बच्चों? रेस्ट्रिक्टेड फंड जी, ये रेस्ट्रिक्टेड फंड। और क्या है बच्चों? कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, दो। आगे कहता जी MWH ऑल्सो रिसीव। अच्छा इसकी जनरल एंट्रीज पढ़ते जाए हम, जनरल एंट्रीज पढ़ते जाए हम। कहता जी कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड इंक्लूड 55 मिलियन। कहता कंट्रीब्यूशन जो आपको मिला ना, अब जरा सुनिएगा, असल में तो जो इस साल वाला कंट्रीब्यूशन होगा इन्होंने तो एंट्री की होगी कैश डेबिट और डोनेशन इनकम क्रेडिट, ऐसे ही है ना, यही एंट्री की होगी इतने से। देखें 281 से आ रहा है, इसीलिए ट्रायल में आ रहा है ना कंट्रीब्यूशन रिसीव, कंट्रीब्यूशन डेबिट और डोनेशन इनकम क्रेडिट। कहता इसमें से जो 55 मिलियन है वो मिला है कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल। तो ये क्या हो गया बच्चों? ये तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल तो रिस्ट्रिक्शन लगी थी ना एक्सटर्नल वाली, ये तो लाइबिलिटीज में नहीं जाना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? अब हम कंट्रीब्यूशन को क्या कर देंगे बच्चों? डेबिट कर देंगे। क्या कर देंगे बोलो शाबाश? कंट्रीब्यूशन डेबिट यानी इनकम क्रेडिट डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट किसे करेंगे? हॉस्पिटल वाला फंड। क्या मेरी बात समझ आ रही है बच्चों? जिस तरह गवर्नमेंट ग्रांट था ना, गवर्नमेंट ग्रांट था, कोई एक चीज थी जी जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम हमने बना दिया, लेकिन उसने बनना क्या था? लाइबिलिटी। ये सेम वही वाला काम है। क्या मेरी बात समझे बच्चों? जी, कंट्रीब्यूशन डेबिट और हॉस्पिटल फंड यानी लाइबिलिटी क्या होगी मेरे चांद? क्रेडिट। नेक्स्ट कहता जी ड्यूरिंग द ईयर MWH ऑल्सो रिसीव कंट्रीब्यूशन मटेरियल, कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कहता कितने का? उसकी फेयर वैल्यू कितनी है? ये तो नॉन मॉनिटरी एसेट, याद है आपको वो क्या उसका नाम है जी? गवर्नमेंट ग्रांट में पड़ा था, कितने का? 65 मिलियन का। इसकी एंट्री क्या होनी है बच्चों? बिल्डिंग डेबिट। ये क्या कंस्ट्रक्शन, ये वाला, ये जो ये आप बना रहे हैं जो लाइबिलिटी बन रही है आपकी,
आप उसके अगेंस्ट बच्चों वो लाइबिलिटी क्यों बन रही है? आपने कोई ना कुछ बनाना होगा ना, वो आपने हॉस्पिटल वगैरह बनाना होगा, तो हॉस्पिटल बिल्डिंग डेबिट बच्चों। और क्रेडिट क्या हो गया सर जी? बोले शाबाश। डोनेशन इनकम तो नहीं, ये तो फ्री में मिला। डोनेशन इनकम को तो नहीं कर सकते क्रेडिट, किसे करेंगे? हॉस्पिटल फंड क्रेडिट लाइबिलिटीज में चला जाएगा। मेरी बात समझिए बच्चों। यार ये बिल्कुल उस तरह है जिस तरह गवर्नमेंट ग्रांट है। गवर्नमेंट ग्रांट मिली, हमने जी कैश डेबिट कर दिया, या वो फेयर मार्केट वैल्यू से चीज को डेबिट कर दिया, और बच्चों क्या करना है? बोलो शाबाश। हम उसे इनकम में नहीं लेके गए, बल्कि डेफर्ड इनकम में ले गए। किस में ले गए बच्चों? अब जब जब हॉस्पिटल बन जाएगा हम उस पर खर्चा करते रहेंगे बच्चों। जब बन गया तो फिर जिस तरह डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है, थोड़ा थोड़ा करके हम क्या करेंगे? इनकम में लेते जाएंगे। याद है गवर्नमेंट ग्रांट? ये सेम वही चीज है बच्चों जी। कहता जी फर्नीचर फेयर मार्केट वैल्यू 65 से डेबिट और हॉस्पिटल फंड क्रेडिट। बात समझ आई सर? और बच्चों बात समझ आती है? अगर इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन ना होती तो फिर क्या करते? फिर इनकम में ले जाते ना। फिर किस में डायरेक्ट ले जाते बच्चों? इनकम में। कहता जी डेप्रिसिएशन हॉस्पिटल में 5% है, और अदर फिक्स एसेट पे कितनी है बच्चों? 10%। अच्छा, अब जो चीजें आसान है, जो हो सकती हैं, वो तो करें ना हम। क्या ख्याल है आपका? जिन चीजों में कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं है जी बच्चों। CWIP हॉस्पिटल बिल्डिंग, इसका मतलब क्या है? CWIP का मतलब ये है कि मेरे भाई देखो, कंस्ट्रक्शन जो है ना, बोलो शाबाश, कंस्ट्रक्शन इस पे पहले से हो रही है। क्या हो रही है मेरे भाई? कंस्ट्रक्शन पहले से हो रही है। क्या हो रही है भैया? अच्छा, अब इधर एक और बात भी की। कहता जी MWH हैज कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल बिल्डिंग ऑन 1 अप्रैल 2021। अब CWIP इधर देखें जरा गौर से। नॉन करंट एसेट, बिल्कुल जी नॉन करंट। लेकिन मसला ये है कि हमारे वाले साल में ये कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है, तो 335 प्लस क्या उसका नाम है जी, वो जो हॉस्पिटल बिल्डिंग, वो जो फ्री में आपको वो जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल मिला, वो भी इसके अंदर ऐड होगा। तो ये 400 किधर ट्रांसफर हो जाएगा? बोलो शाबाश। ये हॉस्पिटल बिल्डिंग में ट्रांसफर हो जाएगा। बात समझे बच्चों जी? अगर आप कहते हैं तो ये देखें, ये है जी CWIP। क्या है बच्चों? CWIP। बताएं कितने से नजर आ रहा है आपको? 335 से। कितने से नजर आ रहा है बच्चों? चलो मैं लिख देता हूं ऐसे, आगे चले। इतने से नजर आ रहे हैं ना जी? आगे आ जाए बच्चों। कैश एंड बैंक कहां आएगा? बोले शाबाश। कैश एट बैंक, तो बैंक बैलेंस है ना कितना? रुपीज इन जी। कितने से नजर आ रहा है बच्चों? 60। नेक्स्ट बताएं। क्लोथिंग इन्वेंट्री किस चीज की? इन्वेंटरी। इन्वेंट्री मेडिसिन की कितनी जी? 40 कह रहे? 14 जी। ले जी। अच्छा बच्चों, ये क्लोथिंग स्टॉक एसेट होता है ना जी। कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड किधर आएगा बच्चों? बताएं जी। कितना है? 281। आपको पता है ना, वो इसमें से 55 कहीं और चला जाना है। वो जब आएगा तब देख लेंगे। माइनस में से मैं इसे लिख देता हूं, वो जब जनरल एंट्रीज करेंगे तब देख लेंगे जी। नेक्स्ट, जनरल फंड बच्चों वर्किंग ही नहीं करनी पड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। कितना जी? 3 ले जी, गिवन है, शुक्र है जी। मेडिकल इक्विपमेंट कितना बच्चों? मेडिकल इक्विपमेंट बताइएगा जी। मेडिकल इक्विपमेंट कितने बच्चों? 320 सॉरी, इक्विपमेंट बच्चों बुक वैल्यू पे आना है इसने, बताइएगा जरा। 3, ये तो बुक वैल्यू आ गई ना। अब इसमें कुछ ऐड भी होना है, बल्कि नहीं, इसमें तो डेप्रिसिएशन में माइनस होना है बस। इसका मतलब इधर डेप्रिसिएशन भी आनी है ना। डेप्रिसिएशन किस पे बच्चों? इक्विपमेंट पे जी। बुक वैल्यू कितनी है बच्चों जरा बताने? 220 है ना? 220 पता है ना? पता लग जाएगा कैसे आई है। इसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, क्या है? रिड्यूसिंग -100 जी। वो कर देते हैं कैलकुलेट। मैं तो कहता हूं कर दो यार, अभी कर दो, आसान है ये तो। इसमें तो कुछ आना भी नहीं है। 5% पता नहीं कितना रेट है इस पे, देखें।
ये तो आसान है यार, इसमें तो कुछ भी नहीं आना, तो 22 आएगी शायद, -22। ये ले यार, ये तो फड़क गया। क्या ख्याल है जी, मेडिकल इक्विपमेंट में आ रहा है कुछ? इक्विपमेंट में तो नहीं आना कुछ यार, हॉस्पिटल बिल्डिंग में आना है। हाँ ठीक है, अदर फिक्स एसेट, ठीक है जी, यही है ना अदर फिक्स एसेट में, और क्या है जी। आगे बच्चों, मेडिसिन एंड सप्लाईज यूज्ड, ये क्या होता है बच्चों? एक्सपेंस होता है ना, एक्सपेंस होता है जी। कंज्यूम्ड, कल आपको याद है, कल 3 तरह की इन्वेंटरीज आ रही थी चौंकटर वाले में, 3 तरह की इन्वेंटरीज। एक आ रही थी बच्चों कैफेटेरिया की, वो तो सेल कर रहे थे ना, इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का लफ्ज आता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। बाकी जो हॉस्पिटल वाली आ रही थी और एक और मेडिसिन की, इस तरह 2 और भी थी बच्चों, इसके लिए हमने लफ्ज इस्तेमाल किया था कंज्यूम्ड का। किसका बच्चों? कंज्यूम्ड। उसके लिए ट्रेडिंग अकाउंट नहीं, वो इधर आती है। और बात समझे बच्चों जी, मेडिसिन कंज्यूम्ड क्या, कितना? 70 ले सर जी, 76 आ गया। ओके सर जी। बच्चों अदर एक्सपेंडिचर, ये किधर जाएंगे बच्चों? सिंपल बात है जी, इधर ही जाएंगे। कितना कितना जी? 9। नेक्स्ट पेबल जी, इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ये कहां जाएंगे? कितना? नेक्स्ट नेक्स्ट कहता जी कहता जी रिसर्च कॉस्ट। क्या बच्चों? यार इसका ना आप फंड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं मेरे भाई? इस फंड का नाम क्या रखा हुआ है आपने जी? इधर देखें, रिसर्च फंड। क्या जी? रिसर्च फंड। इधर देखें, अब मैं आऊंगा नीचे, मैं एक हेडिंग दूंगा बच्चों इस जगह छोड़ के, क्या जी? रिसर्च। बताएं कितने का है शुरू में? ओपनिंग में कितना? 60 है ना? है मलकुल मौत ओपनिंग में जी, जिस तरह ओपनिंग में जनरल फंड आपने लिखा जी, ये इसकी कैलकुलेशन ऐसे करते हैं 60। अब मेरे चांद इधर देखो, रिसर्च फंड में तो और नहीं है कुछ। हाँ अच्छा, अब जरा सुनिएगा, रिसर्च फंड। अच्छा, अब ये जो रिसर्च कॉस्ट है, इसकी एंट्री बताएं अब क्या होनी है? देखो अब जरा तरीके से चलना है। अब आपने डायरेक्टली एक्सपेंस, अच्छा कैश तो क्रेडिट हो गया ना, इसमें तो कोई इख्तलाफ नहीं है बच्चों। जिस तरह जब इनकम आई थी तो हमने क्या कहा? हमने कहा जी कैश डेबिट और डोनेशन इनकम क्रेडिट जनरल फंड में बच्चों। फिर कंट्रीब्यूशन आई, कैश तो डेबिट है ही है बच्चों, हमने कहा एंडोमेंट फंड क्रेडिट, कैश डेबिट, और बच्चों स्पेसिफिकली वो जो रिजर्व है जिसपे रिस्ट्रिक्शन लगाई बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने, वो क्रेडिट। बढ़ रहा है तो क्रेडिट होगा, मेरी बात समझ रहे हैं? और अगर बच्चों कोई बाहर के बंदे ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी, कैश डेबिट और बच्चों लाइबिलिटी डेफर्ड इनकम या जो भी आपने लिखना जी, वो क्रेडिट। ओके सर। अब ये बढ़ नहीं रहा बच्चों, अब खर्चा हो गया है इस फंड में से। क्या हो गया मेरे चांद? खर्चा हो गया। अब खुद सोचें क्या एंट्री बनेगी? कैश क्रेडिट। डेबिट किसे करना है? डेबिट, हाँ कैश खर्चा हुआ, कैश या पेबल क्रेडिट ना बच्चों, डेबिट किसे करेंगे? एक्सपेंस को अगर मैं कर दूंगा ना मेरे चांद, तो ये ओपनिंग जनरल फंड में चला जाएगा, तो इसका नेट सरप्लस आना है, इधर जाना है ना इसने जी, तो इनडायरेक्टली इधर ही जा रहा है ना ये जी। तो भैया इधर मैं ना एक्सपेंस नहीं डेबिट कर सकता, सोचें क्या डेबिट करना पड़ेगा? फंड कम हो रहा है ना बच्चों जी, नहीं लाइबिलिटी तो नहीं है, तो रिसर्च फंड इधर लिखा हुआ है आपने। कैश क्रेडिट, डेबिट क्या होगा? डेबिट एक्सपेंस की जगह फंड ही होगा ना, फंड फंड, ये फंड कितने से? ये 33 से। और बात समझ गए हो? इसकी एंट्री देखो ना, ट्रायल में आ रहा है तो बच्चों इधर देखो ना, कैश क्रेडिट हो गया, और बच्चों ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्या है बच्चों? ये रिसर्च कॉस्ट, ये खर्चा होता है बच्चों, रिसर्च कॉस्ट जी। जब ये खर्चा हुआ होगा कैश क्रेडिट, और डेबिट एक्सपेंस नहीं करेंगे, किसे करेंगे? फंड को करेंगे। और बात समझ रहे हो बच्चों जी? आगे बच्चे रिस्ट्रिक्टेड फंड 180, इसके बारे में तो हमने बात कर ली। सैलरीज बच्चों 53, सैलरीज किधर बच्चों आनी है? इधर 53। ओके सर जी जी, भाईजान ओके है। अभी आपने कुछ चीजें पढ़ी नहीं है, लेकिन फिर भी आपके 6 नंबर तो आ गए हैं। अब आप इधर आ जाएं, अब आप इस पे आइए जो हमने एंट्री की थी।
कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड 55 मिलियन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल। कहता जी ये कोई बंदा आया, उसने पैसे दिए, कंट्रीब्यूशन हमें मिला। कहता जी और ये किसके लिए है? कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल। क्या मेरी बात समझ रहे हैं बच्चा? खुद सोचे ना, गवर्नमेंट ग्रांट को माइंड में लेके आओ। जब तक हॉस्पिटल नहीं बन जाता तो बच्चों ये हमारी लायबिलिटी है। क्या है बच्चों? ये सिंपल सी बात है बच्चों, जिम्मेदारी है। लोग आके पूछेंगे सर हॉस्पिटल नहीं बना, जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी लायबिलिटी। बन जाएगा फिर थोड़ा थोड़ा करके, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, जैसे आप कैपिटल एक्सपेंस को रेवेन्यू एक्सपेंस बनाएंगे, इसी तरह ये जो लायबिलिटी आपने इधर रिकॉर्ड की होगी, इसको भी क्या बना लेंगे? बोलो शाबाश। इसे भी क्या बना लेंगे मेरे चांद? बोलो जी, इससे बना लेंगे मेरे भाई, थोड़ा थोड़ा करके इनकम में लेके जाएंगे। किस में लेके जाएंगे? इनकम में ले जाएंगे। डन मेरे भाई। अच्छा अब जरा सुनिएगा बात। अब मेरे भाई रिसर्च फंड नहीं, ये तो हॉस्पिटल का फंड है। कौन सा फंड है बच्चों? हॉस्पिटल फंड है। इससे हम कहां लिखेंगे? बोलो शाबाश, लायबिलिटीज में। किस में लिखेंगे? अच्छा एक बात सुन लें, इसमें मजे की बात यह है एनपीओ के अंदर, इसमें ना हमें बाइफरकेशन करने की जरूरत नहीं है। आप जाएं सोल्यूशन पे जाएं, आपको तसल्ली हो जाएगी। इसमें हमें करंट और नॉन करंट में बाइफरकेशन करने की जरूरत नहीं है। और समझ रहे हो, इस लायबिलिटी को बाइफरकेशन करने की जरूरत नहीं है। जल्दी जाएं, जल्दी जल्दी, शाबाश, जाके देख लें, तसल्ली कर लें। उन्होंने लायबिलिटीज, बस लायबिलिटीज में आ रहा है जी, ठीक है। बताएं ओपनिंग कितना था? बोले शाबाश। 120 ओपनिंग था। कितना ओपनिंग था मेरे चांद? 120। जी बताएं जी, लायबिलिटीज में लिखा हुआ है जी, नजर आया? वो ठीक है, हॉस्पिटल फंड लिखा हुआ है ना। बताएं करंट या नॉन करंट? जी बाइफरकेट किया हुआ है। बाइफरकेशन है बच्चों? अच्छा चले फिर देख लेते, कर लेते हैं। अच्छा चले नहीं चले, इधर देखें, इधर गुड्डू इधर देखें, इधर देखें। हॉस्पिटल फंड जी बताएं बच्चे, शुरू में कितना था? 120। कितना था बच्चों? 120। अच्छा अब जरा सुनिएगा बात गौर से मेरे मासूम दोस्तों। 120 तो ओपनिंग पे था। अब देखें ये कंट्रीब्यूशन हमें मिली जो है, हमने कहा कैश डेबिट, और बच्चा इनकम क्रेडिट करने की बजाय हमें क्या करना पड़ा? हाँ जी लायबिलिटी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब हमें खुद ही एंट्री सही करनी पड़ेगी। वो तो उन्होंने तो कैश डेबिट और इनकम में लेके गए होंगे ना बच्चों 281। अब हमें कंट्रीब्यूशन को क्या कहता है? कंट्रीब्यूशन रिसीव के अंदर शामिल है, यानी वो तो इधर आएगा कंट्रीब्यूशन रिसीव, डोनेशन जो है जी, इसमें कितना शामिल है? 55। कंट्रीब्यूशन बच्चों आपका क्या हो जाएगा? यानी इनकम आपकी क्या हो जाएगी? डेबिट। और मेरे भाई इधर क्या हो जाएगा? बोलो शाबाश, ये 55 से इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? बात समझ आई? इसकी एंट्री आपके सामने है। ये हुआ इस टाइम, कैश डेबिट और सारा कंट्रीब्यूशन डोनेशन इनकम में ले गए। और बात समझे हैं? अब डोनेशन इनकम कंट्रीब्यूशन को डेबिट करो और फंड को, लायबिलिटी को क्या कर दो बच्चों? क्रेडिट कर दो। डन? डन सर? और ठीक है। नेक्स्ट वो तो 65 मिलियन का कंस्ट्रक्शन मटेरियल आया, 65 मिलियन का। उससे बच्चों क्या हुआ? ये है जी, ये देखें, ये CWIP कितने से बढ़ गया बच्चों? 65 से। कितने से बढ़ गया बच्चों? 65 मिलियन से। कितने से बढ़ गया बच्चों? जी CWIP डेबिट बच्चों, और क्रेडिट क्या होना है? बोलो शाबाश। और लायबिलिटी शाबाश क्रेडिट होगी। ये इनकम में नहीं जाएगा ना बच्चों, किस में जाएगा? लायबिलिटी में। इनकम में नहीं जा सकता, वरना तो हमें कोई एक बंदा आया, उसने भी हमें फर्नीचर दे गया, सही है बच्चों, कोई इक्विपमेंट दे गया। अच्छा अब इधर सुने, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इधर तो उसने खुद कहा ना रेस्ट्रिक्टेड फंड, इधर तो खुद बताया उसने। खामोश है क्वेश्चन हमारा। कहता जी एक बंदा आया फर्नीचर दे गया जी, या फर्नीचर दे गया, इक्विपमेंट दे गया। हमने कहा जी ये क्या उसका नाम है? फर्नीचर बढ़ गया या कोई रेलिवेंट एसेट बढ़ गया। क्रेडिट किसे करेंगे? इनकम, डोनेशन इनकम, खत्म सिंपल। लेकिन अगर रेस्ट्रिक्शन है तो फिर लायबिलिटी। फिर क्या बच्चों? नॉन करंट एसेट है ना, लायबिलिटी। और बच्चों जैसे जैसे एसेट को डेप्रिशिएट करेंगे थोड़ा थोड़ा करके, इससे भी इनकम में लेके जाएंगे जी। नेक्स्ट मेरे चांद, ये हो गया बच्चों, ये वाली एंट्री भी होगी बच्चों। अब क्या करना है बताएं शाबाश? अब क्या करना है जी? आप बोले जी ये हॉस्पिटल का फंड आ गया बच्चों, ये आ गया। अब जी ये अगली एंट्री पढ़ लें, ये बन भी तो गया ना, मुकम्मल हो गया, पूरा हो गया। क्या हो गया बच्चों?
कहता जी MWH कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन बच्चों ऑन 1 अप्रैल 2021। इसका मतलब है जी एक और एंट्री होनी है CW, अब लिख लें अपने पास, CWIP क्रेडिट और बच्चों हॉस्पिटल बिल्डिंग डेबिट। जी हॉस्पिटल बिल्डिंग, हॉस्पिटल बिल्डिंग बच्चों ये डेबिट हो गई। कितने से जरा बताएं शाबाश खुद। जी इधर देखें ये कितना बना, ये 400 बना ना। CWIP ने खत्म होना है ना बच्चों, आप ये एंट्री कर लें अपने पास, बिल्डिंग डेबिट 400 से, और CWIP बच्चों क्या क्रेडिट। और ठीक है सर जी, ठीक है बच्चों जी, भाई सही है, सही है जी। जी इधर माइनस कर देंगे 400 CWIP में, और किधर जाके ऐड कर देंगे एसेट में, नॉन करंट एसेट में। ठीक है भाई, लें सर जी, ना लिखे CWIP ये लें, लेकिन वो फिर टी काउंट बना लो ना, फिर आपको समझ नहीं आएगा ना, फिर आपको समझ नहीं आएगा। CWIP ना लिखो, बेहतर है ना लिखो, ज्यादा बेहतर है टी अकाउंट बनाना जी, लेकिन वो मैं टी अकाउंट किसी का भी नहीं बना रहा जी, एग्जामिनर समझ जाएगा जी। CWIP इधर इधर ना लिखो ना, आप टी अकाउंट बना लो इसका, ओपनिंग पे 335 लिखो, 65 ऐड करो इसमें जिस तरह सोल्यूशन में है जी। जी मेरे मासूम दोस्तों, अब हॉस्पिटल बिल्डिंग को क्या करो बोलो शाबाश। अब हॉस्पिटल बिल्डिंग को डेप्रिशिएट भी तो करना है ना बच्चों जी, लेकिन 9 महीने 9 मंथ्स 1 अप्रैल से दिसंबर तक डेप्रिसिएशन बच्चों किस पर, बच्चों 400 मल्टीप्लाई बाय 5% मल्टीप्लाई बाय 9/12 कितना आता है जी, हाँ जी 15। ओके जी, डेप्रिसिएशन डेबिट, और बच्चों क्रेडिट क्या होगा, ये बुक वैल्यू पे बन रहा है तो एसेट क्या हो जाएगा 15 से क्रेडिट, ये कितने पे आ जाएगा 385। ओके सर, ओए ओके है बच्चों, ओके है बच्चों। ऊपर वाला भी बता दें ये कितना आ रहा है यार, 198 है, 198 आ रहा है। ओके है बच्चों, भाई ठीक है, ओ ठीक है बच्चों। अच्छा अब एक काम और करना है आपने, वो बताएं क्या करना है भला। यार ये जो हॉस्पिटल फंड आपको ये नजर आ रहा है ये वाला, आप देखो ना 9 महीने की आपने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दी, अब ये आपने लाइबिलिटीज में रिकॉर्ड, अच्छा हम इसकी बाइफर्केशन नहीं करेंगे ना करंट में नॉन करंट, हम बस इधर ही लिखा रहने देंगे, खत्म बात जी, हम नहीं करेंगे बाइफर्केशन जी। अब जरा सुनिएगा, ये हॉस्पिटल फंड बच्चों इधर जो नजर आ रहा है, हम बाइफर्केशन नहीं करेंगे, सिंपल बस जी। इधर देखें गवर्नमेंट ग्रांट में करनी है, इसमें नहीं करनी जी। इधर देखें अब बच्चों ये कितने का हो गया, जरा टोटल कीजिए, टू कितना बच्चों 240 हो गया ना, 240। अब बच्चों अब सेम काम जो हमने इधर किया, आपको याद है जी हम करते हैं जी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, मैं कर देता हूं इधर ताकि ना आपको ना वो चीजें याद रहें। हमने हमने एक और एंट्री की इधर बच्चों, बोलो शाबाश कौन से वाली, हमने कहा जी इसके बाद हमने कहा जी CWIP, ये तीसरी ट्रांजैक्शन थी शायद, IV था IV जी। हमने कहा जी बिल्डिंग डेबिट कितने से जी 400 से, और बच्चों CWIP क्रेडिट। ओके सर, ओके। फिर साथ हमने एंट्री कर दी बच्चों किसकी, और बच्चों क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो इधर नहीं है ना, बुक वैल्यू पे काउंट बन रहा है, तो बिल्डिंग जी 15। ओके सर, मल्टीप्लाई बाय 9/, ले सर जी। ओके ओके सर, एक और काम करना है बच्चों, अब वो जो लाइबिलिटी आपने बनाई थी डेफर्ड लाइबिलिटी, डेफर्ड क्या उसका नाम है, इनकम जो थी जी, बताएं कैसे। 240 है ना बच्चा, 240 है ना, ये जरा प्लस माइनस करवा दें, 120 शुरू में था, 55 से वो हमने कंट्रीब्यूशन से निकाल के लाइबिलिटी में लेके गए, 65 से वो फंड आ गया था ना, फंड बढ़ गया था बच्चे, फंड बढ़ा ना जब आपका एसेट आ गया, तो एसेट डेबिट और फंड क्रेडिट लाइबिलिटी वाला जी।
है तो लाइबिलिटी जी, मल्टी अब क्या करें, मल्टीप्लाई बाय 5%, सेम। बताएं कितना आता है, कितना? ओके, इनकम में कितना चला जाएगा बच्चों, बोलो शाबाश। इधर से माइनस करेंगे बच्चों आप, इनकम लिख दें जी, हॉस्पिटल जो भी आपने लिखना, हॉस्पिटल फंड जो भी लिखना, कितना बच्चों, 9। और ठीक है जी, और ये हो जाएगा। अब इसे करंट और नॉन करंट में बाइफर्केशन एनपीओ के अंदर नहीं की जाती, सही है बच्चे, बस ठीक है, इधर लिखा लिखा रहने दें। करनी भी है तो कर लो, अगला पूरा साल इनकम में चला जाना है, सही है जी। आप क्या करेंगे, 240 मल्टीप्लाई बाय 5%, बस पूरा साल बच्चों ये किस में चला जाना है, करंट में, बाकी नॉन करंट में पड़ा रहेगा। हम नहीं करेंगे, बस पड़ा रहे ऐसे ही, खत्म जी, एनपीओ में नहीं करते जी। बताएं जी, 231, इधर कितना आना जी, 27, ऐसे ही है ना, 27 आएगा ना इधर, ये 27। और ये कितना आता है, 281 में से 55 निकाल लें, 236 आ रहा है, 236 आ रहा है भाई, 220। अच्छा जी, बताएं इनकम्स का टोटल। आपको याद है ना, एक उसने ये वो भी कहा था, कहता 10% जो सरप्लस आ रहा है, जो आपके पास सरप्लस आ रहा है उसका 20% कहां ट्रांसफर करना है जी। तो इसका मतलब है ये फिर सही नहीं है ना, इसको अभी अब ब्रेक लगाएं जरा, इसमें 10% ऐड करना पड़ेगा, और सही है बच्चों, और इधर से कुछ लेस करना पड़ेगा जी। अच्छा जी बताएं जी, पहले सरप्लस तो आ जाए हमारा, बताएं ये कितना आता है ये डिब्बा, नहीं ये टोटल बताओ ना। ये आता है जी 235, 185, ये आ गया। तो बच्चों सरप्लस आया 50 का। सरप्लस को लाके बच्चों इधर देखो, इधर देखें, ये आया सरप्लस कितने का बच्चों, 50 का। कितने का बच्चों सरप्लस आया, 50 का। ऐसे ही है, अब ट्रांसफर करना है, क्या करना है बच्चों, कितना ट्रांसफर करना है बच्चों, बोलो 20%। तो इसका 20% कितना बनेगा, -10। तो ये कितना आया बच्चों, 40, और इस माइनस इसको इधर जाके ऐड कर देना है, डन। और डन है। इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी, बताएं जरा शाबाश जी बच्चों। सरप्लस जनरल फंड डेबिट, और मेरे भाई रिसर्च फंड क्या हो जाएगा, 10 से क्रेडिट, ये देख लें। और ठीक है, कैसे आया भला, 50 मल्टीप्लाई बाय 20%। और ठीक है बच्चों, जनरल फंड कम हो गया ना बच्चों जी, जनरल फंड को हमने 10 से कर दिया बच्चों कम, और बच्चों हमने रिसर्च फंड को 10 से क्या कर दिया, बढ़ा दिया। ओके, अच्छा अब इधर देखिए, इसको इस तरह करते होते हैं। इसका टोटल बैलेंस कितना आया जरा, इसका सिर्फ इसका जनरल फंड का 372। इसमें ऐड करें बच्चों, ये कितना आया रिसर्च फंड, 37। टोटल फंड्स कितने आ गए, 409। अच्छा एसेट्स का टोटल बता दें, शामा पै गई भाई जी। अच्छा जी, ये करें ऐड, ये क्लोजिंग फंड्स में ये दोनों ऐड कर दें। ओके बच्चों, और ठीक है, इस क्वेश्चन में जो हमने नई चीज सीखी ना, वो जरा फंड्स की कैलकुलेशन सीखी है। किसकी बच्चों जी, कैश डेबिट, और अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जनरल फंड यानी डोनेशन इनकम क्रेडिट। और मेरे भाई कैश डेबिट अगर रिस्ट्रिक्शन है तो इंटरनल रिस्ट्रिक्शन है, हम कह देंगे बच्चों, बताएं शाबाश, हम कहेंगे रेलिवेंट फंड क्रेडिट। और सही है, जिस तरह ये रिसर्च फंड था इंटरनल रिस्ट्रिक्शन वाला ये भाई। फिर उसके बाद अगर कोई एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन है तो कैश या बैंक डेबिट, और बच्चों और लाइबिलिटी क्रेडिट। और अगर गलती से बच्चों सारा का सारा कंट्रीब्यूशन ले लिया, कंट्रीब्यूशन का मतलब डोनेशन,
तो बच्चों फिर डोनेशन से निकाल के कहां लेके जाएंगे बच्चों, जिस तरह ये था ना, ये डेबिट और बच्चों ये क्रेडिट लाइबिलिटी, और याद है आपको। फिर अगर कोई एसेट रिसीव हुआ और उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एसेट डेबिट, डोनेशन इनकम क्रेडिट। अगर रिस्ट्रिक्शन है इंटरनल है बट बच्चों एसेट डेबिट और बच्चों फंड क्रेडिट और फंड्स, ये फंड्स। और अगर भाई क्या उसका नाम है जी एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन है, एसेट डेबिट 65 से और बच्चों लाइबिलिटी क्रेडिट, जिस तरह इधर हुआ, ठीक है। फिर अगर हम कोई खर्चा करते हैं तो बच्चों एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट या पेएबल क्रेडिट। अच्छा, अगर कोई फंड सेपरेट नहीं बना रहे, अगर बना रहे हैं और इंटरनल है तो बच्चों कैश या बैंक या पेएबल क्रेडिट और मेरे भाई वो रेलिवेंट फंड डेबिट। अगर वो लाइबिलिटीज में एक्सटर्नली रेस्ट्रिक्टेड है तो बच्चों खर्चे की वजह से वो वाली लाइबिलिटी बच्चों डेबिट और कैश या बैंक या पेएबल क्रेडिट। तसल्ली, कोई मसला सर? जी, जब कहा होगा हम तो पेएबल में नहीं लेके जाते ना, हम तो क्या एज्यूम करते हैं पेमेंट हुई हुई है। जी एंट्रीज ले लें जी, तस्वीर ले लें। ओके सर, ठीक है बच्चों, और ठीक है जी। एक और क्वेश्चन आपका मुंतजिर है जी। हम तेरे अच्छा इधर देखें, क्या नहीं शेयर कंटिन्यू नहीं करना यार, आप शेर व शायरी खत्म कर दी है बस। इधर आए, इधर जी। यार ये कुछ चीजें हैं लेकिन ये मैं कल आपको इंशाल्लाह समझा दूंगा, क्या ख्याल है? अभी ना इसकी पिक ले लें, आपको समझ शायद ना आए, मुझे थोड़ा समझाना पड़ेगा। वैसे मैं बता दूं अभी क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कहना चाह रहा हूं यार ये 4 चीजें आपको लिख के दी जा रही हैं, इधर देखें। इक्विटी कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होगा अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर, कहता है इक्विटी और कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होगा, क्या होगा? अगर ट्रायल के अंदर इनकम एंड एक्सपेंसेस आ रहे होंगे, याद रखना। इक्विटी या क्या उसका नाम है बच्चों, इक्विटी या कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होता है ट्रायल में जब एक्सपेंस एंड इनकम सेपरेट आ रहे होते हैं। क्यों? अगर ना आ रहे हो तो फिर इधर क्या आना चाहिए? प्रॉफिट नहीं, फिर प्रॉफिट भी नहीं आना चाहिए, बल्कि फिर तो बस सिंपल क्लोजिंग बैलेंस आना चाहिए। अगर ट्रायल के अंदर इनकम एंड एक्सपेंस आ रहे होंगे तो इसका मतलब है आपने ये वाली स्टेटमेंट बनानी है, इधर से सरप्लस, और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के केस में इधर बच्चों क्या? प्रॉफिट। क्या बच्चों? प्रॉफिट इधर लेके जाएंगे, सही है बच्चों। फिर जाके आपके पास क्या आएगा बच्चों, बोलो? फिर आपके पास क्या आएगा? क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अगर इनकम एंड एक्सपेंस सेपरेट नहीं आ रहे, प्रॉफिट ट्रायल के अंदर नहीं आ रहा, इसका मतलब है फिर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है ट्रायल में। समझ गए? जरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका? ट्रायल हम क्यों कहते हैं जी ट्रायल के अंदर ओपनिंग बैलेंस आ रहा है? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंस आ रहा होता है सेपरेट, आपने खुद कैलकुलेशन करनी होती है। या तो बच्चों इनकम एंड एक्सपेंस ना, इसका मतलब खुद उसने इनकॉर्पोरेट कर दी है और ट्रायल में फिर क्लोजिंग बैलेंस नजर आएगा। अगर ट्रायल के अंदर परचेजेस और स्टॉक आ रहा होगा तो ओपनिंग इन्वेंट्री समझी जाएगी और क्लोजिंग स्टॉक इजाफी मालूमात इंफॉर्मेशन में दिया होगा। ओके बच्चों। और अगर ट्रायल के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल आ रही होगी तो स्टॉक, और बच्चों कॉस्ट ऑफ सेल की जगह अगर कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम आ जाए, जिस तरह कंज्यूम का मतलब इस्तेमाल करना, बेचना नहीं है, जिस तरह कल दो चीजें ऐसी थी कल वाले क्वेश्चन में, चौंतर वाले में। आज एक चीज ऐसी है, मेडिसिन सप्लाइड यूज्ड, मेडिसिन सप्लाइड यूज्ड यानी कंज्यूम, इस्तेमाल कर ली, एक्सपेंस है। और बात समझ आया बच्चों जी? अगर अदर इंफॉर्मेशन में बैड एंड डाउटफुल डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की बातें आ रही हैं तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को ओपनिंग समझा जाएगा। ये एनपीओ के केस में तो खैर रेलिवेंट नहीं है, वैसे बता दी बात ये। अगर ट्रायल में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ना आ रहा हो तो खुद बताएं, फिर इसका मतलब चार्ज ही नहीं हुई अभी, तो ओपनिंग ही होगा ना क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस। तो अदर इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन का रेट या यूजफुल लाइफ दी हो तो इसका मतलब है तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बताएं कौन सा बैलेंस है ये का, ये ओके बच्चों। लें जी, ये जरा इसकी भी आप एक तस्वीर, एक अदद तस्वीर खींच लें। आज तस्वीरें बहुत खींच रहे हैं आप जी। ओके सर जी। अच्छा जी, अब बच्चों इस तरह करें, क्वेश्चन नंबर 13 पास पेपर का ये जरा निकाल लें। ये जितना हो गया ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जितना हो गया ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कल इसके एडजस्टमेंट देख लेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है कि हमने अभी सारा क्या उसका नाम है जी पूरा क्वेश्चन ही, जो हो गया जितना हो गया ठीक है, जो ना हुआ कल उसके एडजस्टमेंट देख लेंगे जी। जी
चले आप फॉर्मेट बनाना शुरू करें, शाबाश। जी पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 13। नाम क्या जी? वायलिन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 December 18। जी ए रिक्वायरमेंट है जी ये। बी, बी क्या है जी? बी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जी नॉन करंट एसेट, फिर बताएं जी। फिर जी जी ओपनिंग, सरप्लस ऐड होगा जी इसमें, जगह छोड़ दें फिर कोई और फंड आया तो उसकी। फिर जी नॉन करंट लाइबिलिटीज, क्या बच्चों? अच्छा हाँ, करंट लाइबिलिटीज। अच्छा एक चीज मुझे याद आई, मिक्सअप हो रही थी। टोटल बच्चों हमने गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर हमने लाइबिलिटी को करंट और नॉन करंट में बाइफरकेट नहीं किया था, याद है आपको? मैं मिक्स कर गया। एनपीओ के अंदर करना है, गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर नहीं करना। मैंने शायद बोला था कि एनपीओ के अंदर नहीं करना और गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर करना, नहीं उल्टा बोल गया हूं मैं। हमने गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर बोलो शाबाश बाइफरकेट नहीं किया, इधर करना है। कर लेंगे मसला नहीं है, कर लेंगे जी, सीख लेंगे, ये भी मसला नहीं है जी।
एक जगह करना है, दूसरी जगह नहीं। अच्छा ये आ जाए बच्चों अब नीचे जरा, एक दफा ना जरा क्वेश्चन स्किम कर लें। क्या कर लें बच्चों? स्किम कर लें। ये क्या दिया हुआ है बच्चों, बोलो शाबाश। कहता है वायलिन फैमिली क्लब वाज फॉर्म्ड इन 2016, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द क्लब एज ऑन 31 दिसंबर। सर ये एसेट्स हैं और ये क्या है बच्चों, लायबिलिटीज। ले सर जी मसला बन गया, क्वेश्चन सही नहीं है। वजह ओपनिंग फंड ही नहीं है, एसेट्स ये हैं, लायबिलिटीज ये हैं। और ये है कब की बच्चों, 31 दिसंबर 17। हमारे साल के अंदर 31 दिसंबर 2018। ये ओपनिंग होगा ना बच्चों, ये क्या होगा सर जी, ये ओपनिंग है। क्या है सर? ओपनिंग। तो सर फंड कहां गए, फंड कहां गए, फंड कैसे निकालने? अब नीचे नहीं है, इधर एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग बैलेंसेस आ रहे हैं। ये क्लोजिंग बैलेंसेस सब्सक्रिप्शन का, एसेट का, स्टॉक का, एक्रेड इलेक्ट्रिसिटी का, कैंटीन का। और ये बच्चों क्या आ रही है जी, ब्रेकअप ऑफ द सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। ये जो पैसे मिले हैं ये वो आ रहे हैं जी, सब्सक्रिप्शन इस साल से रिलेटेड इतनी, इस साल से रिलेटेड इतनी, ये आ रही है वो। क्या था द क्लब्स मैनेजमेंट है डिसाइडेड टू राइट ऑफ, ठीक है। ये लाइफ मेंबरशिप आ गई, ये देखते हैं बाद में। ये कैंटीन का डेटा आ रहा है बच्चों। ये पेमेंट्स आ रही हैं 2018 की, ये क्या आ रही हैं बच्चों, ये पेमेंट्स आ रही हैं सर। ये इक्विपमेंट, ये इस तरह की बातें। बच्चों एक बात सिंपल मुझे बता दें, शाबाश। इस क्वेश्चन के अंदर ना बच्चों ओपनिंग फंड्स को निकालने, ओपनिंग फंड्स नहीं है, बताएं कैसे निकालेंगे, बताएं शाबाश। भाई ओपनिंग एसेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटीज, आपके पास ओपनिंग फंड आ जाएंगे। लेकिन एक मसला है, अगर बाद में जाके हमें पता चले कोई एक आधी लायबिलिटी या एसेट को हमने इस इनके अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं किया तो उसको कर देंगे फिर। और सही है जी, एसेट होगा तो बढ़ जाएगा ओपनिंग फंड, और लायबिलिटी होगी ओपनिंग में तो कम हो जाएगा जी। फिलहाल तो लिखिए सिंपल। बताएं जी कितने गिवन है जी, बताइए। टू टोटल एसेट्स बता दो। 20 माइनस 3। चलें अभी अभी इधर ही रखें, अभी इसे वो ना करें। नहीं वो तो भाई देखो एसेट है ना, एसेट तो सारे आएंगे ना। वो ये कहना चाह रहे सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल है कितनी, इससे रिलेटेड इतनी, 16 से रिलेटेड इतनी, 17 से रिलेटेड इतनी। वो तो एसेट तो है ना, ओपनिंग में तो एसेट ही है जी। वर्किंग नंबर 1 हमने किसकी सीखी थी बनाना, बताएं। ओपनिंग जनरल फंड तो चलो ये इस तरह आ जाएंगे ना, वो तो नहीं बनानी। अब 2 वाली 1 बन जाएगी, वो कौन सी है? 2 वाली कौन सी है? कैंटीन, कैफेटेरिया, ट्रेडिंग अकाउंट बच्चों। 1 सॉरी, वो जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की नहीं बनेगी। जी वो कैश फ्लो में होती है जी, बिल्कुल। बच्चों इधर ना देखें, ओपनिंग स्टॉक कैंटीन का आ रहा है, नीचे क्लोजिंग भी आ रहा है, तो इसका मतलब है ट्रेडिंग अकाउंट तो बनेगा ना बच्चों जी। बताएं जी, सेल्स लेस क्या बच्चों जी, ओपनिंग स्टॉक प्लस, देखिए क्रेडिटर का कोई बैलेंस दिया हुआ है, दिया हुआ है? इसका मतलब फिर हमें वर्किंग करनी पड़ेगी ना इसकी, कैंटीन क्रेडिटर का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये वर्किंग नंबर 2 जी। वेजेस भी आ रही हैं, वो भी फिर इसका मतलब इसमें देख लेते हैं, वेजेस किधर आ रही हैं। हाँ इसका मतलब कैंटीन की वेजेस भी हैं, गुड। प्लस क्या कर देंगे बच्चों इधर, वेजेस, वेजेस का डेटा भी आएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे जी, माइनस क्लोजिंग स्टॉक जी। फिर आएगा जी आपके पास क्या बच्चों, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर 2-3 लाइन छोड़नी है, हो सकता है कोई और भी कैंटीन का खर्चा हो, तो सही है बच्चों जी। फिर उसके बाद जी वर्किंग नंबर 2 क्या बनेगी, बताएं, बताएं जी जल्दी। नहीं 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 नहीं, क्रेडिटर्स पहले आते हैं या सब्सक्रिप्शन? क्रेडिटर्स की नहीं पहले बनाई थी वर्किंग, क्रेडिटर्स की बनाई थी ना, वो परचेजेस के साथ ही आ जाते हैं लिंक होके जी। क्रेडिटर्स जी, ओपनिंग क्लोजिंग, इधर बच्चों परचेजेस, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट, और इधर बच्चों उसकी पेमेंट कैश। अच्छा जी, अब जरा ना तरतीब से चलते जाएं बच्चों, जरा अब जरा ना मुझे बताते जाएं चीजें। जी मोहतरम। जी अब टी काउंट्स बनाना शुरू कर देने हैं ना हमने।
जी बच्चों इधर देखिए, क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस बताएं, कहां दिया हुआ है? दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग जी कितना 118। बाकी ये तरतीब से चलेंगे जी, बताएं सब्सक्रिप्शन का दिया हुआ बैलेंस कहीं, ओपनिंग बैलेंस सब जी क्या लिखा हुआ है जी? सब्सक्रिप्शन इन एरियर भी तो है ना 15 जी। 16 से रिलेटेड कितने पैसे रहते हैं बच्चों? हम तो 18 के शुरू में खड़े हैं ना। 16 वाले कितने रहते हैं बच्चों, बोलो शाबाश? 15 और 17 वाले 90। टोटल कितना बना? 105। इधर क्लोजिंग आ जाएगा, इधर लायबिलिटी हुई तो इधर आ जाएगा जी, इधर आ जाएगा जी। सब्सक्रिप्शन का केस में क्या होती है बच्चों? इनकम है ना, तो रिसीट होती है, कैश अपने अकाउंट में डेबिट, ये वाला अकाउंट बच्चों क्या होगा जी? क्रेडिट। और इधर क्या आ जाएगी बच्चों? इनकम। और ठीक है जी। आगे बच्चों क्या है जी? एडवांस। पहले ये ओपनिंग लिख लेना, फिर क्लोजिंग भी लिख लेंगे। आगे क्या है बच्चों? एडवांस रेंट। ये एसेट वाली साइड पे आ रहा है तो प्रीपेड होगा ना, कितना बच्चों? 24। और ठीक है बच्चों, टी बनाते जाओ ना अभी इस तरह जी। कैंटीन का स्टॉक कितना बच्चों आ रहा है ओपनिंग पे? आंखें खोल के लिखना है ओपनिंग पे कितना बच्चों? 215। बना दे पार्ट बना दे।